Hi students, welcome back in your VPS WhatsApp and Classic Computer Classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your third chapter working on Windows 7. You learned about Windows components of Windows Explorer. बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके जीवीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासिक कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने चैप्टर 3 वर्किंग ऑन विंडोज 7 के अंतर्गत विंडोज एक्सप्लोरर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं वहां तक आप पहुंच गए। आज चलिए उन कंपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं। Today's topic, introduction of components of Windows Explorer. At the first, detailed description. There are two panes in Windows Explorer window: navigation pane and right pane or file list. बच्चों, जब Windows Explorer का विंडो आपके सामने खुल करके आता है तो वहां पे आप देखते हैं कि वह दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो सेक्शन है इसको कहते हैं नेविगेशन पेन। ये है नेविगेशन पेन और इसे कहते हैं राइट पेन। इसी को नेविगेशन पेन और राइट पेन को ही फाइल लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने फाइल्स होते हैं उनका लिस्ट खुल करके आता है। At the first navigation pane, it shows a list of folders, drives, libraries, etc. नेविगेशन पेन जो है यह आपका लेफ्ट साइड में जो है सेक्शन, यह दिखलाता है इसको a list of folders, drives और लाइब्रेरीज। यह फोल्डर्स के लिस्ट को दिखलाता है, ड्राइव्स को दिखलाता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कितने ड्राइव्स हैं। लाइब्रेरीज जैसे आप मोबाइल फोन में भी देखते हैं, जैसे गैलरी वगैरह, ये सब एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन या आइकॉन्स होते हैं जो कि ऑलरेडी पहले से मोबाइल में आते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी आप यहाँ देख रहे हैं फेवरेट, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, रिसेंट, प्लेस, ये सब कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले ही से बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड होते हैं। तो क्लिकिंग ऑन लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, ड्राइव्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स। लाइब्रेरी किसे कहते हैं? फोल्डर्स के कलेक्शंस को हम लाइब्रेरी कहते हैं। अब क्लिकिंग ऑन horizontal arrow of an item expands the item to show what it contains. आप देखेंगे कि यहां पे आपको दो तरह के एरो दिखाई देंगे। एक हॉरिजॉन्टल, ये आप देख रहे हैं, जो कि हल्का मतलब इस तरीके से सबका होता है, और एक दूसरा जो है एरो आपको मिलता है यह लेफ्ट का। दो तरह के एरोज इस बॉक्स में आपको दिखाई देते हैं। तो जब आप इस हॉरिजॉन्टल एरो पर क्लिक करते हैं, जैसे यहां देख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर में है, तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एरो ऑफ एन आइटम एक्सपेंड्स, विस्तृत कर देता है, बढ़ा देता है, ऑफ कंप्यूटर shows its drives, expand its item to show what it contains. इसमें क्या क्या कंटेंट्स है उनको दिखाने के लिए इसको एक्सपेंड कर देता है। जैसे यहाँ फेवरेट पर आप देख रहे हैं, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो उसके अंतर्गत ये सब खुल करके आता है। फिर कंप्यूटर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये आप देख रहे हैं ड्राइव सब खुल करके आते हैं। ड्राइव के सामने जो है वो इस तरह के राइट वर्ड एरो जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है इस पर हॉरिजॉन्टल एरो बना हुआ है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पर क्लिक
किए तो इसके अंतर्गत जो भी कंटेंट है वो सब खुल करके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लिकिंग ऑन द एरो ऑफ कंप्यूटर शोज इट्स ड्राइव। जब हम कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो भी ड्राइव्स हैं वह खुल करके और तक आ जाते हैं। एंड क्लिकिंग ऑन द एरो ऑफ अ ड्राइव शोज द फोल्डर्स इट हैज। और जब आप इस ड्राइव यानी कि विंडोज 7 पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी फोल्डर्स हैं वो यहाँ आपको राइट पैन में खुल करके आएगा। आपने हॉरिजॉन्टल एरो पर क्लिक किया तो वहां पे उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट हैं वो खुल करके आपके सामने आए जिसमें ड्राइव्स हैं। और अब इस ड्राइव के एरो पर जब आप क्लिक करते हैं तब जाकर के इस ड्राइव के अंतर्गत विंडोज 7 के अंतर्गत जो भी फोल्डर्स या फाइल्स हैं वो आपको राइट पैन में या फाइल टेक्स्ट लिस्ट में दिखाई देगा। नाउ फाइल लिस्ट और राइट पैन, सॉरी, द नेविगेशन पेन हेल्प्स अस गो टू एनी लोकेशन ऑन द कंप्यूटर। नेविगेशन पेन जो है वो कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन में हमें जाने में मदद कर रहा है। यहाँ पे किसी भी लोकेशन से कहने का मतलब आप किस ड्राइव में जाना चाहते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ किस तरीके से कंप्यूटर फाइल या फोल्डर को लेकर के व्यवस्थित करके रखता है। उसमें ड्राइव्स होते हैं, हम ड्राइव चाहें तो और क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में अलमारी होता है उसी तरीके से यहाँ पे ये ड्राइव जो है अलमारी का एक एग्जांपल है। उसमें अलग अलग खाने को अलग अलग ड्राइव्स। नाउ फाइल लिस्ट एंड राइट। क्लिकिंग ऑन एन आइटम इन द नेविगेशन पेन ओपन द आइटम एंड शोज इट्स कंटेंट इन द राइट पैन और द फाइल लिस्ट। क्लिकिंग ऑन एन आइटम इन द नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन में किसी भी आइटम को जब आप क्लिक करते हैं इट शोज द कंटेंट्स इन द राइट पैन और द फाइल लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया विंडोज 7 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पर क्लिक करके आपको आ जाएगा राइट पैन में। इसी को फाइल लिस्ट कहा जाता है। We can then work with files and folders shown in the right pane. राइट पैन में अब जो भी फाइल या फोल्डर दिखाया गया है आप उसके साथ कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले में हमने क्या किया, कंप्यूटर का जो ये एरो है हॉरिजॉन्टल उस पर क्लिक किया। उसके बाद विंडोज 7 इस पर क्लिक किया। यहाँ ड्राइव का नाम चेंज भी हो सकता है, आप अपने मर्जी के अनुसार ड्राइव नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है। तो विंडोज 7 पर क्लिक किया गया, यहाँ विंडोज 7 में जो भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो खुल करके आ गए। अब एड्रेस बार के बारे में जानते हैं। ये रहा आपका एड्रेस बार, इसको कहा जाता है एड्रेस बार। ये पता बता रहा है। तो एड्रेस बार इट शोज द एड्रेस ऑफ द करंट लोकेशन as series of location links separated by arrows। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने पहले कंप्यूटर पर क्लिक किया, यहाँ कंप्यूटर के बाद आपने विंडोज 7 पर क्लिक किया है, यहाँ एक एरो आ गया, पहला एरो यहाँ रहा, उसके बाद विंडोज 7 और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यह किस ड्राइव में है, वो सी ड्राइव में है। तो एक सीरीज, एक श्रृंखला बन गया लिंक का। पहले गए कंप्यूटर में, फिर विंडोज 7 में, किसमें, सी ड्राइव। तो एक सीरीज बनता चला जाता है। इट शोज द एड्रेसेस ऑफ द करंट लोकेशन एज अ सीरीज ऑफ लोकेशन लिंक। ये लिंक बनता चला जाता है, जुड़ाव, सेपरेटेड बाय एरोज, जो अलग अलग होते हैं एरोज के माध्यम से। क्लिकिंग on a link opens the related location in the right pane. Example, clicking on computer in the address bar will store its contents. Clicking on a link, आप जिस लिंक पर क्लिक करते हैं open the related location in the right pane.
उससे संबंधित जो लोकेशन होता है वो राइट पैन में खुल करके आ जाता है। उदाहरण के लिए देखें, क्लिकिंग ऑन कंप्यूटर इन द एड्रेस बार। एड्रेस बार में आप कंप्यूटर पर जब क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, विल शो इट्स कंटेंट्स। आप जब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो कंटेंट्स है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है विंडोज 7 डाटा स्टोर, वो यहाँ भी आपको दिखाई देगा। नाउ बैक एंड फॉरवर्ड बटन। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये दो बटन आपको नजर आ रहे हैं, इसको बैक एंड फॉरवर्ड बटन कहते हैं। These are used to move to location। लोकेशन चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लाइक फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। आप कंप्यूटर से गए हैं विंडोज 7 में, फिर बैक में आप आना चाहते हैं कंप्यूटर में, आप बैक एरो को क्लिक कर दीजिए, आप फिर आ जाइएगा कंप्यूटर पर, फिर आप राइट एरो को क्लिक कर देंगे तो आप फिर विंडोज 7 में पहुंच जाएंगे। तो लोकेशन चेंज करने के लिए, फाइल या फोल्डर चेंज करने के लिए, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फोल्डर ड्राइव दैट हैज बीन ओपन इन द विंडोज बिफोर। पहले जो भी विंडो में, इस विंडो में ओपन किया गया है उसमें आप बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं बैक एंड फॉरवर्ड बटन के द्वारा। अब टूल बार, इट हैज बटन्स दैट हेल्प्स अस डू डिफरेंट टास्क। बच्चों ध्यान से देखिए, ये रहा टूल बार, इसको कहा जाता है टूल बार। यहां पे आप देखें, इट हैज बटन दैट हेल्प अस टू डिफरेंट टास्क। इसमें कई बटन आपको नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज, शेयरिंग, वर्ड, न्यू फोल्डर्स। तो इसमें कई बटन होते हैं जो हमें अलग अलग कार्यों को करने में मदद करते हैं। द बटन्स चेंज डिपेंडिंग ऑन द फाइल्स और फोल्डर सेलेक्टेड। आप जिस तरह का फाइल या फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर कीजिएगा, ये बटन उसी के अनुसार जो है वो चेंज होता है। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो द प्ले बटन appears when a म्यूजिक और वीडियो फाइल इज सेलेक्टेड। यहाँ पे कहीं पर भी आपको प्ले बटन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप इस राइट पैन में कहीं पर वीडियो फाइल या म्यूजिक फाइल है उसको लेकर के सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि टूल बार एरिया में आपको प्ले बटन भी नजर आ जाएगा। तो इसी के लिए यहां कहा गया कि यह डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द फाइल और फोल्डर सेलेक्टेड। जिस तरह का फाइल या फोल्डर सेलेक्टेड है उसी के अनुसार यहाँ पे आपको टूल बार में ऑप्शंस जो हैं वो आते हैं। द प्ले बटन appears when a म्यूजिक और वीडियो फाइल इज सेलेक्टेड। प्ले बटन तब अपीयर होता है जब कोई म्यूजिक या वीडियो फाइल सेलेक्ट किया गया हो। फिर अ फाइल और फोल्डर इज सेलेक्टेड, यू विल फाइंड ऑप्शंस टू डू थिंग्स लाइक कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट एंड रीनेम अंडर ऑर्गेनाइज। जब कोई फाइल या फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है तब आप ऑर्गेनाइज सेक्शन में जाकर के और तब उस फाइल या फोल्डर को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट या फिर रीनेम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कंप्यूटर में क्लिक करके विंडोज 7 में आए और यहाँ जितने भी फाइल्स हैं उसमें से किसी भी फाइल को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट या रीनेम करना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनाइज बटन पर क्लिक करना होगा। नाउ सर्च बॉक्स, यहां ध्यान से देखिए, यहां पे है सर्च बॉक्स। तो विंडोज सर्चेस द करेंट लोकेशन ऑफ आइटम्स whose name matches the text typed in the search box। आपको जो कुछ भी ढूंढना है, आपने किसी कोई भी नाम से कोई फोल्डर बना रखा है, कोई पिक्चर फाइल बना रखा है, कोई मूवी डाल रखा है, अब वो किसी ड्राइव में है, आपको सर्च करना है, आपको पता नहीं है किस ड्राइव में, आप उसका नाम सिर्फ क्या कीजिए, यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए और ये सर्च का ग्लास है, इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या एंटर बटन दबा दीजिए। अब क्या होता है, विंडोज सर्चेस द करंट लोकेशन ऑफ आइटम्स व्हिच नेम मैचेस द टेक्स्ट टाइप इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उससे मिलता जुलता जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। When matches
आर फाउंड, पहले तो वो सर्च करेगा और उसके बाद जब उसे वह मैसेज फाउंड यानी कि मिलेंगे, उसे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम से मिलता जुलता जितना भी कंटेंट उसे मिलेगा, दे आर स्टोर्ड इन द विंडो, वो विंडो में यहाँ राइट हैंड में आपको करके दिखा देगा। नाउ डिटेल्स, ये रहा आपका डिटेल्स। बच्चों इसमें दिस स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ लोकेशन और अ सेलेक्टेड आइटम, यह क्या करता है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, किसी भी लोकेशन स्थिति के बारे में यह इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, और असेलेक्टेड आइटम या किसी भी सेलेक्टेड आइटम को के बारे में यह इंफॉर्मेशन हमें देता है। और एग्जांपल 4 if file it shows the file size, अगर आप यहाँ किसी फाइल को सेलेक्ट कर लिए हैं, क्लिक कर लिए, यहाँ पे उस फाइल के बारे में वह इंफॉर्मेशन बताएगा। हाँ बच्चों यहाँ पे देखिए आप राइट पैन में, तो यहाँ फाइल नेम, डेट, मॉडिफाइड, फाइल टाइप और फाइल साइज, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। तो यहाँ फोर फाइल, ये तो सिर्फ यहाँ खोज कर रहा है, यही कंटेंट जो है वो यहाँ इस डिटेल्स पेन में भी शो करेगा। तो बच्चों फॉर अ फाइल इट शोज द फाइल साइज, द लास्ट डेट when it was modified or changed or stored, इसमें आपको फाइल किस तारीख को मॉडिफाई किया गया है, लास्ट चांस उसमें क्या सुधार किया गया है, जिस तारीख को सुधार किया गया वो तारीख दिखाया जाएगा, फाइल साइज क्या है वो दिखाया जाएगा, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने वर्किंग ऑन विंडोज 7 के अंतर्गत जो विंडोज एक्सप्लोरर के कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की। बच्चों आज ये लास्ट हो गया, इसके कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आज आप विंडोज एक्सप्लोरर के सारे कंपोनेंट्स के बारे में जान गए। अगले वीडियो में अभी विंडोज 7 के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियां हमें प्राप्त करनी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।